नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लाफारात पे। छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2016 का शॉर्ट पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जहां पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है, पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है, केवल न्यायालय जमानत दे सकता है। राइट आंसर बी, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 2, पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया सकता है बशर्ते उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का हो, उसने जांच में भाग लिया हो, वह पुलिस अधीक्षक के पद पर हो, उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का ना हो और उसने जांच में भाग नहीं लिया हो। राइट आंसर डी, उसका पद इंस्पेक्टर के पद के नीचे का ना हो और उसने जांच में भाग ना लिया हो। क्वेश्चन नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए जमानत के रूप में बांड अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 माह, 3 माह, 2 वर्ष। राइट आंसर 3। राइट आंसर सी, 1 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है? डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, यूथ वार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ, ठाकुर राम बनाम बिहार राज्य, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य। राइट आंसर बी, यूथ वार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 5, आरोपियों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की कौन सी धारा में निहित है? सेक्शन 304, 306, 300 और 420। राइट आंसर ए, सेक्शन 304। क्वेश्चन नंबर 6, प्ली बार्गेन का लाभ एक आरोपी को नहीं दिया सकता है यदि वह ऐसे अपराध में लिप्त है जिसमें सजा 7 वर्ष से कम है, अपराध मामूली अपराधों से संबंधित है, अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है, अपराध 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से संबंधित है। राइट आंसर सी, अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में अधिकतम सजा केवल खालिस्तान तक दी जा सकती है? 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह। राइट आंसर डी, 3 माह। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 468 क्लॉज 2 के तहत समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद संज्ञान लेने की बाध्यता नहीं होती है यदि अपराध खालिस्तान वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास के रूप में दंडनीय है। 2, 3, 4, 5। राइट आंसर सी, 3 यस। भारतीय संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा, भारत के तीसरे विधि आयोग द्वारा, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा। राइट आंसर बी, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, आपराधिक मुनासिबती का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है? धोखाधड़ी से संबंधित, राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित, शारीरिक चोट से संबंधित, सख्त देयता स्ट्रिक्ट लायबिलिटी संबंधित। इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है इसलिए अपन इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? जम्मू कश्मीर राज्य, भारत में अपराध करने वाला एक विदेशी नागरिक, जापान के अधिकार क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए भारतीय विमान में किया गया अपराध, भारत की जलीय क्षेत्र पर एक विदेशी द्वारा किया जाने वाला अपराध। राइट आंसर ए, जम्मू कश्मीर राज्य। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक वर्ष से कम आयु के एक बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जा? 7, 12, 8, 10। 7 वर्ष से कम आयु के एक बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाता। ए बी को भड़काता है ताकि बी सी को जेट की हत्या करने के लिए भड़का सके, परिणाम स्वरूप बी सी को भड़काता है और सी जेट की हत्या कर देता है। सजा का भागीदार कौन होगा? केवल सी और बी, केवल बी, ए बी और सी। राइट आंसर डी, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 14, इसे बलात्कार कहा जाएगा यदि एक आदमी एक महिला की सहमति या असहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाता है और जिसकी आयु खालिस्तान वर्ष से कम है? 16, 15, 14, 18। राइट आंसर डी, 18। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में एक नई धारा 378D जोड़ी गई। यह किससे संबंधित है? हिरासत में बलात्कार, सरकारी कर्मचारी द्वारा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के अपराधियों पर त्वरित सुनवाई। राइट आंसर सामूहिक बलात्कार। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित मामलों में से किस में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है? सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली सरकार, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। राइट आंसर ए, सुरेश कुमार कौशल बनाम
नाज फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 17, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला किससे संबंधित है? मृत्यु का अधिकार, आईपीसी की धारा 499 और 500, आपराधिक मानववध को बरकरार रखना, आईपीसी की धारा 388 को बरकरार रखना, न्यायालय की अवमानना। राइट आंसर बी, आईपीसी की धारा 499, 500, आपराधिक मानहानि को बरकरार रखना। क्वेश्चन नंबर 18, आईपीसी की धारा 391 के अंतर्गत डकैती के अपराध के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? 3, 5, 7, 10। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से किस में आदेश इंजंक्शन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है? आदेश 39 के साथ धारा 95 की व्याख्या, आदेश 11 के साथ धारा 30 की व्याख्या, आदेश 21 के साथ धारा 36 की व्याख्या, आदेश 21 के साथ धारा 51 की व्याख्या। राइट आंसर ए, आदेश 39 के साथ धारा 95 की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20, डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कुर्की के लिए उत्तरदायी लायबल टू अटैचमेंट नहीं है? बैंक नोट और चेक्स, भूमि, वचन पत्र, प्रॉमिसरी नोट, बही खाते। राइट आंसर डी, बही खाते। क्वेश्चन नंबर 21, गार्निसी कौन सा एक व्यक्ति है? दोषी, डिक्री धारक, निर्णय, ऋणी का ऋणी, जजमेंट, डेबिटर का ऋणी, विदेशी। राइट आंसर सी, निर्णय, ऋणी का ऋणी, जजमेंट, डेबिटर का ऋणी। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्वर्ती आदेशों इंटरलोकेटरी ऑर्डर सिविल कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। सिविल कार्रवाई की विचाराधीनता के दौरान, व्यक्ति को बुलाने के लिए, संपत्ति संलग्न करने के लिए, डिक्री के निष्पादन के लिए। राइट आंसर ए, सिविल कार्रवाई की विचाराधीनता के दौरान। क्वेश्चन नंबर 23, सीपीसी की धारा 80 किससे संबंधित है? विदेशी निर्णय से, व्यादेश इंजंक्शन से, सरकार के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई के लिए नोटिस की आवश्यकता से, लागत के अधिनिर्णय से। राइट आंसर सी, सरकार के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई के लिए नोटिस की आवश्यकता से। क्वेश्चन नंबर 24, सिविल प्रक्रिया संहिता 1999 में संशोधित के तहत स्थगन की संख्या खालिस्तान तक सीमित किया गया है। 2, 3, 4, 5। राइट आंसर डी, 3। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति डिक्री का एक भाग नहीं है? जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 क्लॉज 2 के तहत परिभाषित किया गया है। सिविल कोर्ट द्वारा अधिनिर्णयन, अधिकारों का निर्णायक निर्धारण, गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश, एक अधिनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। राइट आंसर सी, गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश। क्वेश्चन नंबर 26, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान किससे संबंधित हैं? प्रांग न्याय, रेस जुडिकेटा, गर्निसी आदेश, गर्निसी ऑर्डर, पूर्व न्यायाधीन, रेस सब जुडिस, विदेशी निर्णय, फॉरेन जजमेंट। राइट आंसर ए, प्रांग न्याय, रेस जुडिकेटा। क्वेश्चन नंबर 27, अकिंचन मुकदमे प्रॉपर स्यूट का अर्थ क्या है? तीसरे पक्ष द्वारा मुकदमा, जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा मुकदमा, लोक सेवक द्वारा मुकदमा, कानूनी प्रतिनिधि द्वारा मुकदमा। राइट आंसर सी, जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा मुकदमा। क्वेश्चन नंबर 28, अदालत के बाहर विवाद के निपटारे के लिए प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के तहत प्रावधान किया गया है? 91, 51, 89, 151। राइट आंसर बी, सेक्शन 89। क्वेश्चन नंबर 39, मुकदमे या कार्रवाई का एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरण किसके आदेश द्वारा किया सकता है? केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद। राइट आंसर बी, उच्चतम न्यायालय। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहां पर की जा सकती है? जिला अदालत, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, विशेष अदालत। राइट आंसर भी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 31, वस्तु एवं सेवा कर खालिस्तान संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू किया गया है। 99, 100 वे, 101 वे, 98 वे। राइट आंसर बी, 101 वे। सबसे उपयुक्त का चयन करें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है कानून के समक्ष समानता, आरक्षण, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता। राइट आंसर ए, कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान प्रदान किया गया है। 16, 21A, 21, 29। राइट आंसर सी, आर्टिकल 21A। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श द्वारा बाध्य हैं, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श द्वारा बाध्य नहीं है, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद
प्रस्तुत परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं? राइट आंसर डी, भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश संसद की पुनर्बैठक के खालिस्तान बाद से कार्यान्वयन के बाहर हो जाएगा। 3 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 15 दिन। राइट आंसर सी, 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 36, केशवानंद भारती के मामले का संवैधानिक महत्व क्या है? बुनियादी संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित करना, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण को कायम रखना, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को प्रतिपादित करना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करना। राइट आंसर ए, बुनियादी संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित करना। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्ण विश्वास और क्रेडिट का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में निहित है। 261, 148, 368, 256। राइट आंसर ए, आर्टिकल 261। क्वेश्चन नंबर 38, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की समिति। राइट आंसर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, उस प्रणाली और आधार पर जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, सरकार के आदेश से। राइट आंसर सी, उसी प्रणाली और आधार पर जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, परमादेश का आज्ञा पत्र रिट ऑफ मैंडेमस क्यों जारी किया जाता है? लोक प्राधिकरण को अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, अर्ध न्यायिक कार्रवाई खारिज करने के लिए, सार्वजनिक कार्यालय में अवैध नियुक्ति को रद्द करने के लिए, सार्वजनिक पद ग्रहण करने से एक व्यक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए। राइट आंसर ए, लोक प्राधिकरण को अपने सार्वजनिक कर्तव्य पालन करने के लिए, निर्देशित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान में संशोधन अनुच्छेद खालिस्तान के तहत किया सकता है। 356, 309, 368, 360। राइट आंसर बी, आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारता का उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? रिट अधिकारता, मौलिक अधिकारता, अपीलीय अधिकारता, परामर्शदायी अधिकारता। राइट आंसर डी, परामर्शदायी अधिकारता। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 393, आर्टिकल 12, आर्टिकल 4। राइट आंसर सी, आर्टिकल 393। क्वेश्चन नंबर 44, वित्तीय आपातकाल के लिए प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में किया गया है। 352, 360, 356, 368। राइट आंसर सी, आर्टिकल 360। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया सकता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 25। राइट आंसर बी, आर्टिकल 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 46, प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए प्रावधान भारत के संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वें, 36वें, 44वें, 78वें। राइट आंसर 42वें। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H के अनुसार एक अनुबंध है। 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच एक समझौता, कुछ करने के लिए एक वचन, एक प्रस्ताव की स्वीकृति, कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक समझौता। राइट आंसर डी, कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक समझौता। 49, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुबंध के लिए प्रतिबल की आवश्यकता नहीं होती है? साझेदारी, एजेंसी, न्यास, प्लेज, जमानत, बेलमेंट। राइट आंसर बी, एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 50, ए जो एक व्यवसायी है बी के घर पर सामान गलती से छोड़ देता है। बी सामान को अपना समझता है, क्या बी भुगतान के लिए बाध्य है? नहीं, बी भुगतान के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, बी भुगतान के लिए बाध्य है। बी के पास भुगतान का विकल्प है। बी आंशिक भुगतान कर सकता है। राइट आंसर बी, हाँ, बी भुगतान के लिए बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 51, बीमा करार कैसा करार है? गारंटी, जमानत, बिलमेंट, क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी, अर्ध अनुबंध, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। राइट आंसर बी, क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी। क्वेश्चन नंबर 52, एक एजेंट द्वारा प्राधिकार के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सब एजेंट, प्रतिस्थापित एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट, विशेष एजेंट। राइट आंसर बी, प्रतिस्थापित एजेंट। 53, टेल क्रेडर एजेंट किसका प्रकार है? प्रतिस्थापित एजेंट का, मर्केंटाइल एजेंट, वैश्विक एजेंट, आवश्यकता के अनुसार एजेंट।
राइट आंसर बी, मर्केंटाइल एजेंट। क्वेश्चन नंबर 54, इसको विलोपित कर दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 55 लेंगे अपन। ए ने बी से रुपए 10,000 उधार लिए हैं। ए ने बी को भुगतान किया और बी ने दावे के संपूर्ण समाधान के रूप में 7,000 रुपये स्वीकार किए। इसका अर्थ है छूट, वेवर, परिवर्तन, अल्टरेशन, क्षमा, रिमिशन, नवीकरण, नोवेशन। राइट आंसर बी, क्षमा, रिमिशन। 56, प्रक्रम लिखित अधिनियम 1881 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में 1988 में संशोधन किया गया, जिसमें किससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान का समावेश किया गया है? आसान मोल भाव, बैंक ड्राफ्ट, चेक का अनादरण, तय अवधि में धारक के विशेष अधिकार। राइट आंसर बी, चेक का अनादरण। क्वेश्चन नंबर 57, बैंक ड्राफ्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक वचन पत्र है, यह एक प्रक्रम लिखित नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट साधन नहीं है, यह बहुत कुछ एक चेक की तरह है, यह विनिमय पत्र है। इस क्वेश्चन को भी विलोपित कर दिया गया था। 58, अपूर्ण साधन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक अस्पष्ट साधन है, यह एक अपूर्ण या कोरा प्रक्रम लिखित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साधन है, यह एक प्रक्रम लिखित साधन नहीं है, यह एक दस्तावेजी बिल है। राइट आंसर बी, यह एक अपूर्ण या कोरा प्रक्रम लिखित। क्वेश्चन नंबर 59, चेक के अनादरण के लिए आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत करने से पहले अनादरण की जानकारी प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर चेक प्राप्तकर्ता पेई को नोटिस जारी करना होता है? 15 दिन, 90 दिन, 30 दिन, नोटिस आवश्यक नहीं है। राइट आंसर बी, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसे सबूत नहीं माना जाता है? शपथ पत्र, नव गवाहों के बयान, न्यायालय के सामने प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, न्यायालय के सामने प्रस्तुत दस्तावेज। राइट आंसर ए, शपथ पत्र। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिकूल गवाह की साक्ष्य पूरी तरह से खारिज की जाती है, आंशिक रूप से खारिज की जाती है, आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है, सावधानी पूर्वक विचारित होती है और संपुष्टित होनी होती है। राइट आंसर डी, सावधानी पूर्वक विचारित होती है और संपुष्टित होनी होती है। क्वेश्चन नंबर 62, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एफआईआर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक ठोस सबूत नहीं है, यह एक प्राथमिक सबूत है, यह दस्तावेजी सबूत है, यह एक महत्वपूर्ण द्वितीयक सबूत, सेकेंडरी एविडेंस है। राइट आंसर यह एक ठोस सबूत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, स्वीकृति क्या है? निर्णायक सबूत, विबंध, एस्टॉपल निर्णायक सबूत नहीं है लेकिन विबंध के तौर पर काम कर सकता है, कबूलनामे का एक रूप है। राइट आंसर सी, निर्णायक सबूत नहीं है लेकिन विबंध के तौर पर काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन से मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई थी? फिलिप बनाम चेज, ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ फाइनेंस, आर बनाम एक्स जस्टिस एकपक्षी एक्सपार्टे, पोलंस्की बनाम कोन नास्ट प्रकाशन। राइट आंसर डी, पोलंस्की बनाम कोन नास्ट प्रकाशन। 65 में से कौन से मामले में व्यक्ति का चरित्र प्रासंगिक होता है? केवल दीवानी मामलों में, केवल आपराधिक मामलों में, रिट याचिकाओं में, दीवानी और आपराधिक मामलों में। राइट आंसर डी, दीवानी और आपराधिक मामलों में। क्वेश्चन नंबर 66, साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित सबूत के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया है? धारा 65A और 65B, धारा 64, धारा 86, धारा 116। राइट आंसर ए, सेक्शन 65A और 65B। 67, चुनावी याचिका में प्रमाण की जवाबदेही किस पर होती है? चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति पर, चुनाव को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर, चुनाव आयोग, चुनाव एजेंट। राइट आंसर बी, चुनाव को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर। 68, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B किससे संबंधित है? मौखिक साक्ष्य, दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाव, बच्चे की वैधता। राइट आंसर सी, दहेज हत्या। सबसे उचित वक्तव्य चुने। विवाह के दौरान जन्मा हुआ बच्चा वैधता का ठोस सबूत है। विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैध बच्चा माना जा सकता है। विवाह के दौरान
जन्मे बच्चे को वैध बच्चा माना जाएगा जब तक कि इसे गलत नहीं ठहराया गया। विवाह के दौरान जन्मे हुए बच्चे के बारे में कोई उपधारणा नहीं बनाई जाएगी। राइट आंसर सी, विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैध माना जाएगा जब तक इसे गलत नहीं ठहराया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार शब्द अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? जमीन, कृषि योग्य जमीन, खान, उपजी फसल। राइट आंसर जी, उपजी फसल। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से क्या कार्रवाई योग्य दावा नहीं है? लॉटरी टिकट, दावेदारी के कब्जे में रहने वाली चल संपत्ति पर लाभकारी हित, जमीन, जीवन बीमा पॉलिसी, किराए की बकाया राशि के लिए दावा। राइट आंसर बी, दावेदारी के कब्जे में रहने वाली चल संपत्ति पर लाभकारी हित। क्वेश्चन नंबर 72, शाश्वतता के खिलाफ नियम किस पर लागू होता है? केवल जल संपत्ति पर, केवल जल संपत्ति पर, चल और अचल दोनों संपत्तियों पर, जनता के हित के लिए हस्तांतरण। राइट आंसर सी, चल और अचल दोनों संपत्ति दोनों पर। 73, संपत्ति अंतरण संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण की धारा 53A किससे संबंधित है? विचाराधीन बाद, लिस्ट पेंडेंस, भागिक पालन, पार्ट परफॉर्मेंस, संभाव्य उत्तराधिकार, स्पेस सक्सेशन और अजन्मे बच्चे पर अधिकार, राइट ऑन अनबॉर्न चाइल्ड। राइट आंसर बी, भागिक पालन, पार्ट परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 74, ए बी के कर्ज के बदले में अपने घर का कब्जा बी को सौंप देता है। बी के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरण प्रबंध के साथ, किंतु कर्ज अदायगी की सूरत में हस्तांतरण के प्रावधान के साथ इस प्रकार के गिरवी मॉर्गेज को क्या कहा जाता है? साम्यक बंधक, इक्विटेबल मॉर्गेज, अंग्रेजी बंधक, इंग्लिश मॉर्गेज, भोग बंधक, यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज, सशर्त बिक्री द्वारा बंधक, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। राइट आंसर बी, अंग्रेजी बंधक, इंग्लिश मॉर्गेज। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन से बंधक मॉर्गेज बिना लिखाई के किए जाते हैं? साम्यक बंधक, अंग्रेजी बंधक, साधारण बंधक और भोग बंधक। राइट आंसर ए, साम्यक बंधक, इक्विटेबल मॉर्गेज। क्वेश्चन नंबर 76, कीमत के बदले में अचल संपत्ति का उपभोग करने हेतु अधिकार के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? बंधक, मॉर्गेज, पट्टा, लीज, कार्रवाई योग्य दावा, एक्शनेबल क्लेम, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस। राइट आंसर सी, पट्टा, लीज। क्वेश्चन नंबर 77, संपत्ति का हस्तांतरण किस पर लागू नहीं होता? किस पर लागू नहीं है? चल संपत्ति के उपहार पर, विनिमय पर, पट्टा लीज पर, वस्तुओं की बिक्री पर। राइट आंसर डी, वस्तुओं की बिक्री। क्वेश्चन नंबर 78, कीमत के एवज में काल्पनिक मालिक ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण रद्द हो जाएगा, वैध रहेगा, रद्द करणीय नहीं होगा, और अगर हस्तांतरी स्वभाव से कार्य करता है रद्द करणीय होगा। राइट आंसर सी, रद्द करणीय नहीं होगा अगर हस्तांतरी स्वभाव से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 79, संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अवसर हस्तांतरित नहीं किया सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा यह कहती है? धारा 10, धारा 16, धारा 6, धारा 41। राइट आंसर बी, सेक्शन 6। क्वेश्चन नंबर 80, कानूनी नियोग्यता लीगल डिसेबिलिटी की अवधि के दौरान परिसीमा काल पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी? निलंबित रहेगी, चालू रहेगी, सीमित अवधि तक बढ़ाया जाएगा, बढ़ेगी। राइट आंसर ए, निलंबित होगी, रहेगी। क्वेश्चन नंबर 81, किसके विरुद्ध मुकदमे के मामले में परिसीमा काल संबंधित पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होता है? ऋणी, किराएदार, बंधकग्राही, न्यासी। राइट आंसर डी, न्यासी। क्वेश्चन नंबर 82, परिसीमा काल पीरियड ऑफ लिमिटेशन की समाप्ति के पहले ए ने बी की बकाया राशि को ऋण के रूप में लिखित रूप में अभिस्वीकृत किया और चुकाने का वादा किया। ऐसी स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा? परिसीमा काल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी अभिस्वीकृति की तारीख से नए परिसीमा काल का प्रारंभ होगा। परिसीमा काल 6 महीनों से बढ़ेगा। परिसीमा काल लागू नहीं होगा। राइट आंसर बी, ऐसी अभिस्वीकृति की तारीख से नए परिसीमा काल का प्रारंभ होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन से दस्तावेज के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है? अचल संपत्ति को उपहार के साधन, वसीयतनामा, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अचल संपत्ति की लीज, भुगतान आदि, स्वीकृति, रसीद का साधन।
राइट आंसर ए, अचल संपत्ति के उपहार के साधन। क्वेश्चन नंबर 84, पंजीकरण के दस्तावेज कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं? राज्य में कहीं भी जहाँ संपत्ति स्थित है, देश में कहीं भी, जिले में कहीं भी, सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति या उसका हिस्सा स्थित है। राइट आंसर डी, सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति या उसका हिस्सा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, पंजीकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण चाहने वाला व्यक्ति सबसे उचित वक्तव्य चुने। उपस्थित होना ही चाहिए, उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, उपस्थित रह सकता है, दस्तावेजों को डाक द्वारा भेज सकता है। राइट आंसर ए, उपस्थित होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे को फिर से प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने की समय सीमा क्या है? बेदखली से 1 वर्ष, बेदखली से 3 महीने, बेदखली से 6 महीने, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। राइट आंसर बी, बेदखली से 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 87, अनुबंध का विशिष्ट पालन संभाव्यतया लागू नहीं हो यदि अनुबंध अचल संपत्ति की बिक्री संबंधित है, मुआवजा का पैसा पर्याप्त राहत है, एजेंट के रूप में प्रतिवादी का संपत्ति पर कब्जा है, पर्याप्त मुआवजा समाधान नहीं है। राइट आंसर बी, मुआवजे का पैसा पर्याप्त राहत है। क्वेश्चन नंबर 88, जब कोई साधन पक्षों की धोखाधड़ी या आपसी गलती के चलते वास्तविक अभिप्रायों को अभिव्यक्त नहीं करता, तब निम्न में से कौन सा समाधान उपलब्ध है? साधन रद्द करना, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सूचना की वापसी, रिसेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, साधन का अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, निषेधाज्ञा प्रदान करना, ग्रांट ऑफ इंजंक्शन। राइट आंसर, इसको भी विलोपित कर दिया गया था क्वेश्चन 88 को। क्वेश्चन 89, रखरखाव की बकाया राशि वसूलने के मुकदमे में न्यायालय शुल्क की गणना कौन से आधार पर होगी? राइट आंसर ए, दावे की राशि। चार थे पहले ऑप्शन इसमें, दावे की राशि, रखरखाव की कुल राशि, ट्रायल अदालत जो भी उचित समझे, न्यायालय शुल्क माफ भी कर सकता है। राइट आंसर है ए, दावे की राशि। क्वेश्चन नंबर 90, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत विवाद के निपटारे हेतु न्यायालय मुकदमे के पक्षों को बुलाता है तो वादी न्यायालय शुल्क के प्रतिदाय रिफंड के लिए पात्र होगा, न्यायालय शुल्क और उस पर ब्याज के प्रतिदाय के लिए पात्र होगा, प्रतिदाय के लिए पात्र नहीं होगा, न्यायालय शुल्क के आंशिक प्रतिदाय रिफंड के लिए पात्र होगा। राइट आंसर ए, न्यायालय शुल्क के प्रतिदाय रिफंड के लिए पात्र होगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 2 क्लॉज 1 के अंतर्गत आवास का हिस्सा नहीं है? बगीचा, कृषि भूमि, खुली जगह, गैर आवासीय इमारत। 91 का सी, कृषि भूमि। क्वेश्चन नंबर 92 भी विलोपित कर दिया गया था, इसलिए इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 93, छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की निम्नलिखित किस धारा में मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन है? धारा 12, धारा 10, धारा 13, धारा 5। राइट आंसर ए, धारा 12। क्वेश्चन नंबर 94, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत कलेक्टर के आदेश के खिलाफ आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने की समय अवधि क्या है? 90 दिन, 60 दिन, 45 दिन, 180 दिन। 94 का ए, 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 95, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत भू अभिलेखों के निर्माण, रखरखाव और संशोधन के विनियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति किसके पास निहित है? राज्य सरकार, राजस्व मंडल, कलेक्टर, उच्च न्यायालय। राइट आंसर ए, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 96, ये भी विलोपित कर दिया गया था, इसको भी इसलिए नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 8 के अंतर्गत आबकारी राजस्व में शामिल करने योग्य नहीं है? ड्यूटी, दंड, फीस, न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना। राइट आंसर डी, न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 98, सही कथन का चयन करें। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत मादक द्रव्यों का आयात और निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत के पास जारी करके मादक द्रव्यों के आयात और निर्यात की अनुमति है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत लाइसेंस प्रदान कर मादक द्रव्यों के आयात और निर्यात की अनुमति है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत आयात निर्यात छूट प्रमाण पत्र प्रदान कर मादक द्रव्यों के आयात और निर्यात की अनुमति है। राइट आंसर बी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत पास जारी करके मादक द्रव्यों के आयात
और निर्यात की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 23A के अर्थ के भीतर विज्ञापन से बाहर अब वर्जित है? नोटिस, परिपत्र, मौखिक घोषणा, शराब की दुकान पर प्रदर्शित कैटलॉग। शराब की दुकान पर प्रदर्शित कैटलॉग। क्वेश्चन नंबर 100, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब के आयात, बिक्री और निर्माण से संबंधित अपराधों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक जमानती अपराध है। किसी अदालत द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को निवारक नजरबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखा जा सकता है। व्यक्ति को जमानत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। राइट आंसर बी। यह किसी भी अदालत द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।